की जानकारी के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आज का जो क्लास है वो हमारे बबल सर क्लास लेने वाले हैं और इस क्लास का टॉपिक बड़ा ही दमदार है, धांसू टॉपिक जिसको बोलते हैं। वो आपको बताएंगे बीपीओ सेक्टर है क्या, समझ रहे हैं? बीपीओ सेक्टर है क्या, बीपीओ के बारे में पूरा विस्तार करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बबल सर। मैं सीआरएम ट्रेनर हूँ, ठीक है, जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट से हूँ भी हूँ। यहाँ पे जो सारी जो ट्रेनिंग होती है वो फ्री ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इस ट्रेनिंग में आपको बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल, ठीक है, और आपका जो है सीआरएम का कोर्स, सीआरएम होता क्या है, सीआरएम क्या चीज़ है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे ये काम होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग कहने का मतलब ये है कि आप जब इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है से एक प्लेसमेंट कराई जाती है, वो प्लेसमेंट फ्री होती है, जो कि आपको किसी तरह कोई चार्ज पे करना नहीं होता है। सेंटर से ही सारा इंटरव्यू वगैरह, डिस्कशन वगैरह जो भी होता है सेंटर से ही होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बताया गया था कि आप जब यहाँ पे एडमिशन लिए थे तो किस पर्पज से लिए थे, ठीक है। जैसे वैसे बच्चे होने चाहिए जो नीडेड है जॉब के लिए, ठीक है। जो स्कूलिंग है उनका कोई यहाँ पे वो चीज नहीं है, लेकिन जो ड्रॉप आउट हैं, जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप स्किल इंडिया भारत सरकार के द्वारा आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सीआरएम कोर्स का ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीआरएम कोर्स का। तो सीआरएम होता क्या है आप सब लोग अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। सीआरएम इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सबसे पहले अगर क्वेश्चन अगर कोई करता है तो होता ये क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है होता क्या है, तो आपका जो है आंसर एक ही होना चाहिए, सब सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कोई भी, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, ठीक है, तो आपका नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर ऐसी मोबाइल सिस्टम पे आपका नहीं होता है, आपका किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर में एनरोल्ड होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, कस्टमर का डिटेल रहता है। कस्टमर का डिटेल के कहने का मतलब क्या, जैसे कि कस्टमर का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल होता है। एक चीज एडिशनल ऐड होता है, उसको बोलते हैं सीडीआर। सीडीआर का जो फुल फॉर्म होता है कॉल डिस्कनेक्शन रिकॉर्ड। कॉल डिटेल भी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा। एज ए बीपीओ में बात कर रहा हूं, एज ए सीआरएम में बात कर रहा हूं, तो कॉल डिस्कनेक्शन रिकॉर्ड होता है। डिस्कनेक्शन ही इसको क्यों कहेंगे एज ए बीपीओ, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जिस भी व्यक्ति के पास कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो जब तक आप बात कर रहे होंगे तब तक आपका कॉल जो है वहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ रहता है, ठीक है। हम सिस्टम में सीडीआर में नहीं देख सकते हैं। जैसी कॉल आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट होने कॉल कट जाएगा, उसके बाद ही अपडेट होता है किसमें, सीडीआर में। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉल डिस्कनेक्शन रिकॉर्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीआरएम क्या होता है, तो आप आंसर करोगे सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसका फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें कस्टमर के बारे में, कस्टमर की चीजें के बारे में, कस्टमर का डिटेल के बारे में असुविधा अपलोडेड रहता है। जैसे अगर किसी कस्टमर के बारे में कुछ जानना है या फिर कॉल करता है या फिर रिकॉर्ड चेक करना है, तो सीआरएम में जाकर के हम जो है से उसका कोई भी एक चीज डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तो उसका सारा हिस्ट्री जो है से ओपन हो जाता है।
बता सकते हो कस्टमर का डिटेल इसमें रहता है। डिटेल में क्या रहता है, नाम रहता है, एड्रेस रहता है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आधार और सीडीआर रहता है। इतना जब बात करोगे तो सामने वाला व्यक्ति जलेगा इतना कुछ ना कुछ ये जानता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, सारे लोग अगर ये बोल रहे हैं कि सीआरएम, हम अब बताए आपको सीआरएम को ही जो है से अब सीसीई कर दिया गया है। सीसीई, सीसीई क्या होता है, कस्टमर केयर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं ग्राहक सेवा अधिकारी। ग्राहक सेवा अधिकारी, सेवा मतलब केयर करना ही होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब अधिकारी होता ही है, और कस्टमर मतलब कि ग्राहक होता ही है। तो ग्राहक सेवा अधिकारी एक सिंपल से कहने से ही पता चल रहा है कि इसमें काम क्या होगा, जॉब कैसे करना होगा। ठीक है, वो आप नाम से ही मालूम चल गया होगा आप लोगों को। ये क्या है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, यानी कि इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहा जाता है बीपीओ। बीपीओ तो आप बात करोगे क्या, बीपीओ सेक्टर में बात करते हैं तो वहां पे इसका वैल्यू और दोनों वैल्यू में अंतर है। लोकल बोलचाल की भाषा में इसको हम कॉल सेंटर कहते हैं, कॉल सेंटर कहते हैं। लोकल, हर व्यक्ति के दो नाम होता है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, हर घर व्यक्ति में, तो जिसे प्यार से आप जो है, जो नाम से गांव घर अपने परिवार वाले बुलाते हैं, लेकिन एज ए डॉक्यूमेंटेड नाम भी उस व्यक्ति का अलग होता है। उसी से सेम टू सेम जो है सीसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इसी को हम लोकल भाषा में क्या कॉल सेंटर कहते हैं, और इसका स्टैंडर्ड लैंग्वेज है बीपीओ। बीपीओ, ठीक है। तो बीपीओ पूछेगा ये कितने तरह के होते हैं, बीपीओ कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले बीपीओ को थोड़ा सा हम डिफाइंड करेंगे। बीपीओ को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे लिखते हैं बीपीओ। बीपीओ जो है बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप्स ऑफ बीपीओ होते हैं। पहले कैसे देखो और आते हैं इसमें, एक होता है इंटरनेशनल बीपीओ और दूसरा होता है सुनना डोमेस्टिक। डोमेस्टिक बीपीओ, ठीक है। बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, इंटरनेशनल बीपीओ और डोमेस्टिक बीपीओ। इंटरनेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, जानते हैं हम लोग। इंटरनेशनल में भी जो है पार्ट होता है। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके हम पार्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल बीपीओ का कहने का मतलब यह हुआ जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, अदर कंट्री का कॉल अगर हम अपना कॉल सेंटर अगर इंडिया में ओपन करते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के लोग, हमारे कैंडिडेट, हमारे बच्चे, हमारे इंडिया के एम्प्लॉय अगर उस कॉल को टैकल हैंडल करते हैं, वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर होता है। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे अमेरिका का जो वहां का इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लैंड का जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारे यहाँ के बच्चे जो अच्छे होते हैं इंग्लिश में स्पीकिंग वाले होते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं, अच्छी उनकी इंग्लिश होती है, वो लोग जो है से इंग्लिश कॉल सेंटर में जाते हैं, उनको इंटरनेशनल बीपीओ कहते हैं। और जस्ट लाइक डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कहने का मतलब अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज, जैसे कि भारत के ऐसे भाषा जो है उत्तर भारत में इधर क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, उसी तरह से बंगाल के जो लोग हैं वो जो है से बंगाली कॉल सेंटर, उन लोग के स्पेशली बंगाली होता ही होता है। ठीक है, फिर उधर कन्नड़ साउथ के साइड में तमिल, ये सब अपना रीजनल लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज का है। ठीक है, तो पंजाबी लैंग्वेज का जो है से बीपीओ नहीं, लेकिन हिंदी मिलेगा, बाकी चीजें जो है से मिलेंगे। बिहारी कोई भोजपुरी का कॉल सेंटर वैसे नहीं है। ठीक है, तो जो अपना देश का जो हमारा भाषा है हिंदी, तो उस लैंग्वेज में अगर ये बीपीओ होते हैं उसको हम डोमेस्टिक बीपीओ कहते हैं।
एक चीज याद रखना यहां पर भी, हर इंटरनेशनल बीपीओ और हर डोमेस्टिक बीपीओ में, ठीक है, दो तरह से काम होते हैं। पहला इनबाउंड और दूसरा आउट बॉन्ड। सेम यहां पे भी इनबाउंड आउटबाउंड, ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड। अब बोल रहा कि इनबाउंड सर क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है, तो हमें बोला कि हर एक बीपीओ में जरूरी नहीं होता है कि मैं जो हूं से इनबाउंड लो और आउटबाउंड दोनों रहो। आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपकी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है, और इंटरनेशनल है भी कि इनबाउंड आप काम करवाते हो कि आउटबाउंड करवाते हो। तो इनबाउंड क्या होता है, देखो आप समझने की बात है इनबाउंड के बारे में। जैसे मान के चलो आप लोग यहाँ पे बैठे हो एज ए क्लास में, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं बीपीओ में, यानी कि कॉल सेंटर में, ठीक है। सब सिस्टम लगा हुआ, अपने अपने सिस्टम पे बैठे हो, अपने अपने सिस्टम पे बैठे हो, सारे लोग बैठे हो, ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया मैंने। कॉल जो है कस्टमर कर रहा है, कस्टमर कॉल करता है, कस्टमर कॉल करता है, ठीक है, कॉल सेंटर में कॉल इन कर रहा है, उसको इनबाउंड कहते हैं। कॉल सेंटर में कॉल इन करता है उसको हम क्या कहते हैं, इनबाउंड कहते हैं। कॉल सेंटर से कॉल किया जाता है उसको आउटबाउंड कहते हैं। समझ में आया? इनबाउंड और आउटबाउंड ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। इन मतलब आना, आउट मतलब जाना। तो कॉल सेंटर में बैठ करके आप कॉल करोगे तो वो कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, नहीं आउटबाउंड हुआ और ये इनबाउंड हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मोबाइल में पैसा कट गया है, आपने कॉल सेंटर में कॉल लगाया, कॉल सेंटर में जो बंदा बैठा हुआ है, सीसी जो बैठा हुआ है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो बैठा हुआ है, कॉल रिसीव करता है, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, वो आपका इनबाउंड हुआ। आउटबाउंड आपका जो है, माने कोई पॉलिसी लिए हुए थे, क्रेडिट कार्ड लिए हुए थे, आप पेमेंट नहीं किया, सर बताया सर अब मैं बताना चाहता हूं कि या फिर रिचार्ज आपका खत्म हो गया है, सर आपका जो 799 वाला रिचार्ज किए थे वो अगले 2 दिन के बाद समाप्त हो जा रहा है, कृपया अपनी सुविधा को बनाए रखने के लिए काइंडली आप रिचार्ज दोबारा से करवा लें। ये क्या हुआ, आपका आउटबाउंड हुआ। इतना समझ गए? इसी में आपका जो है एक और बोला जाता है, जैसे कि नए शुरू हुआ है, इनबाउंड कहो या फिर आउटबाउंड कहो, मैसेज सिस्टम, मैसेज वाला, ठीक है। आप जो है जैसे कि कोई बहुत से लोग अब कॉल सेंटर पर फोन नहीं लगाते हैं, मैसेज के द्वारा चैट करते हैं, ठीक है, जो मेरा ये डिलीवरी होने लगा कहां पे पहुंचा है, तो रिकॉर्ड से चेक करके बता देते हैं कि ये आपका डिलीवरी इतने यहाँ पे पहुंच चुका है जमुई में, कल आपको या फिर परसों आपको इस डेट में इतने बजे तक आपका क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। वो मैसेजिंग सिस्टम हुआ, ठीक है। तो ये आपने समझा बीपीओ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में समझा? बीपीओ। बीपीओ को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में कौन जॉब करता है? कौन जॉब करता है? सीसी। उसको फुल फॉर्म उसका क्या है? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। बीपीओ कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, इंटरनेशनल बीपीओ और डोमेस्टिक बीपीओ। हर इंटरनेशनल जो है अपना इनबाउंड भी रख सकता है और आउटबाउंड भी रख सकता है, ठीक है। डोमेस्टिक में सेम इनबाउंड भी रख सकता है और आउटबाउंड भी रख सकता है। अब समझ गए इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, ठीक है, कोई नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ, ठीक है। क्लास में आप लोग को बहुत आनंद आया लेकिन ना? क्लास से बहुत खुश हैं? कैसा लगा आज का क्लास? कुछ सीखने को मिला? मिला? कुछ जानकारी जो नहीं था वो मिला? हाँ, तरह का टॉपिक आपको उस पर मिलता रहेगा, वो तो आपका काम ही है। हाँ, अब वो मत करिएगा जैसा कि सर एक टॉपिक बता रहे थे, मोबाइल ले लिए कौन वाला,
छोटा वाला क्या बोलते हैं उस मोबाइल को? डोंगल। हाँ, और उसके बाद कस्टमर केयर को फोन कर रहे हैं रात को 12 बजे। क्यों फोन कर रहे हैं? आपको तो नींद आ नहीं रहा है, आप सोच रहे हैं कि आज तक गर्लफ्रेंड तो फोन हमारे उठा ही नहीं, आज लगाते हैं कस्टमर केयर को। करते हैं ना कुछ लड़के। देखिए, जो बात हम बोल रहे हैं परफेक्ट बात बोल रहे हैं, ऐसा होता है, कोई ना कोई बच्चा करता है। कोई कोई बोले आज हमारा बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा है, तो आज किसी को खखोरना है, नींद तो आना है, नींद को बुलाने के लिए कहीं कहीं किसी को टाइम पास कर रहे हैं। तो वैसा नहीं कीजिएगा, टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। और क्या करना है? किसको डिस्टर्ब करना है? नहीं करना है। करता है ना, तो बेकार है, अपना भी समय बर्बाद करना, उसको भी करना। उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा चीज उतना देर में पढ़ लेंगे तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ये जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल पे आ रहा है, आप लोग इंतजार करिए। और हाँ, बहुत जल्द आ रहा है, कमिंग सून है। ठीक है, थोड़ा इंतजार है, करना है। ठीक है, आप लोग को मिलेगा। और आप लोग को बता दें कि जो भी यहाँ पे आपको इसका क्या बोलते हैं, सीसीटीवी हो, फिटर का तो देख ही रहे हैं, वेल्डर का देख ही रहे हैं, प्लम्बर का देख ही रहे हैं, सीआरएम का भी आपको मिलने लगेगा, सीसीटीवी का ही मिलने लगेगा, जो भी है सबका धीरे धीरे मिलने लगेगा वीडियो। आप लोग को जहां भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जिस वीडियो में, उस पे कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि आपको उसके लिए अगला वीडियो उसके लिए स्पेशल आपको मिल जाएगा बनवा करके, और आप लोग देख पाइएगा, सीख पाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बोलिए। और बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि कमेंट करने के बाद रिप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक कितने लोग हैं जो आप लोग में से कुछ लोग का कमेंट हम देख पा रहे हैं, कमेंट आता है, बताइए कि रिप्लाई उनको मिलता है या नहीं मिलता है? क्यों छोटू, करते हो ना रिप्लाई? रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है ना। हाँ, तो आप जो भी लोग रिप्लाई करिएगा, रिप्लाई आपको मिलेगा कमेंट पे। ठीक है, तो आज का क्लास तो एंड हो गया। अब कल के क्लास के लिए आप लोग भी तैयार होके आइएगा। ठीक है, तब तक माइंड फ्रेश कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।